गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे फर्स्ट है यार कि स्प्रिंग तावे की अपेक्षा स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो तावे की अपेक्षा स्टील की बनाई जाती है, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा क्या गुण होता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप भी कोशिश करिएगा कि आप इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को पहचान सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए, स्टील सस्ता होता है। या फिर बी, स्टील बहुतायत में उपलब्ध है ना। या फिर सी, स्टील दिखने में सुंदर है। या फिर डी नंबर कि स्टील तावे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सा आप भी सोचिए, फिर कमेंट करके बताइए कि पहले का क्या होगा, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका, आई होप कि आपको भी सही ऑप्शन का अंदाज़ा लग ही गया होगा कि डी नंबर होगा, है ना। कि स्टील तावे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ मतलब समझ रहे हैं ना, इलास्टिसिटी, है ना, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं, है ना, प्रत्यास्थ। तो स्टील जो है वो तावे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। ओके, सेकंड नंबर, एक धातु की छड़ को संपीड़ित करने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? जब एक धातु की छड़ को आप संपीड़ित करेंगे ना, है ना, मत संपीड़न मतलब कि किसी भी वस्तु को दबाना, संपीड़ित करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये 4 ऑप्शन, फर्स्ट है बढ़ती है, या फिर घटती है, या फिर नियत रहती है, या फिर अनंत हो जाती है। क्या होगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं ना, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, और गतिज ऊर्जा, और एक होता है ये स्थितिज ऊर्जा। जब संपीड़ित करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रत्यास्थता की थकान निम्न में से किसके लिए न्यूनतम होगी? प्रत्यास्थता की थकान निम्न में से किसके लिए न्यूनतम होगी? ठीक है, तो प्रत्यास्थता की थकान किसे कहते हैं? कि जब हम किसी वस्तु को लंबे समय तक लगातार विरूपक बल, है ना, लगा रहे हैं, विरूपक बल लगाने से प्रत्यास्थता के गुणधर्म की हुई अस्थायी क्षति को, है ना, प्रत्यास्थता की श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। ये आपको पता है ना। तो प्रत्यास्थता की थकान निम्न में से किसके लिए न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए कांच के लिए, या बी क्वार्ट्ज के लिए, या सी रबड़ के लिए, या फिर डी गीली मिट्टी के लिए, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सोचिए आप भी और फिर बताइए। प्रत्यास्थता की थकान निम्न में से किसके लिए न्यूनतम होगा, है ना। एक कांच के लिए, क्वार्ट्ज के लिए, या फिर रबड़ के लिए, या फिर गीली मिट्टी। आई होप आपने भी सोच लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसमें होगा बी क्वार्ट्ज, है ना। बी क्वार्ट्ज जो है इसकी प्रत्यास्थता की थकान जो है क्वार्ट्ज के लिए न्यूनतम होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हुक का नियम वस्तुतः परिभाषित करता है। हुक का नियम जो है वो किसको परिभाषित करता है ना। तो फर्स्ट नंबर है प्रत्यास्थता गुणांक को, या फिर बी प्रतिबल को, या सी विकृति को, या फिर डी प्रत्यास्थता की सीमा को। हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आप भी सोचिए और फिर आंसर करिए मुझे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने अभी तक में सोच लिया होगा। तो ये परिभाषित करता है प्रत्यास्थता गुणांक को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ही पदार्थ से जिनकी लंबाइयाँ समान हैं परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, समान भार लटकाए गए हैं दोनों में, तो उनमें उत्पन्न विस्तार का अनुपात क्या होगा, है ना। उनमें उत्पन्न जो विस्तार है उनका अनुपात क्या होगा। ए है 4:1, बी 1:4, सी 1:2 या फिर डी 2:1। तो इस चारों ऑप्शन में से तो एक ही पदार्थ से जिनकी लंबाइयाँ समान हैं परंतु त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है, समान भार लटकाए गए हैं, उनमें उत्पन्न विस्तार का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 4:1 या फिर बी 1:4 या फिर सी 1:2 या फिर डी 2:1। इन चारों में से आपका होगा आंसर नंबर फर्स्ट, है ना। 4:1 के अनुपात में होते हैं। यदि किसी तार की लंबाई में, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी तार की लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के बराबर हो तो उसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निम्न के बराबर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के बराबर हो तो उसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निम्न के बराबर होगा। किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिबल बटे विकृति के, या फिर बी विकृति के, या सी प्रतिबल के, या फिर डी 2 गुणे प्रतिबल के। क्या होगा इनमें से सही ऑप्शन। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रतिबल के लिए। चलिए नेक्स्ट, खींचे गए तार की प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा है। खींचे गए तार की प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा है क्या है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। सेकेंड इज 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। सी 1/2 इंटू प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो खींचे गए तार की प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा जो है वो उपरोक्त सभी होगा, है ना, सभी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निम्न में से किसका मात्रक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निम्न में से किसका मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 प्रतिबल के, या बी दाब के, सी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर डी सभी के, उपरोक्त सभी के। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निम्न में से किसका मात्रक है। प्रतिबल, दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर इन सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ पैसन अनुपात का व्यवहार में संभव मान क्या है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिएगा। पैसन अनुपात का व्यवहार में संभव मान है ए 0.4, या बी -5, या सी 0.5 से अधिक, या फिर डी 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 0.4। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। ए कांच, इस्पात, या बी प्लास्टिक, या फिर रबर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होगा।